ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां गुइलेन बेरे सिंड्रोम का एक संदिग्ध मरीज मिला है। कोडरमा का रहने वाला है ये संदिग्ध मरीज। रांची के रिम्स में इनसे भर्ती कराया गया है और पहले निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ये मरीज स्वास्थ्य सचिव से सीधे संपर्क साधा था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर इलाज किया गया और पीडियाट्रिक वार्ड में इसे रखा गया। डॉक्टर सुगंधा झा ने देखरेख में इलाज किया है। महाराष्ट्र के ये मरीज बताए जा रहे हैं, महाराष्ट्र से ये आए हैं और अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिले हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां जीबीएस के मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है और इसे देखते हुए डॉक्टर भी, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क मोड पर है। अगर इस बीमारी की अगर हम बात कर ले तो चेहरे के पक्षाघात के लक्षण दिखते हैं, हड्डियों में दर्द होता है और इसके साथ ही छाती की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है मरीजों को। तो ये लक्षण है जीबीएस के। मोतिहारी में स्टेट जीएसटी की टीम ने 2 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। देर रात तक यह छापेमारी चली। जीएसटी की टीम ने रामभुवन प्रसाद और यमुना प्रसाद के रिसोर्ट के साथ ही 4 व्हीलर गाड़ी के शोरूम पर भी छापेमारी की। जीएसटी की टीम को टैक्स में हेराफेरी की खबर मिली थी। टीम ने मोतिहारी के अलावे रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की है। एक अनुमान के मुताबिक करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। तो जीएसटी को लेकर के चोरी का मामला सामने आया है 9 ठिकानों पर। इस मामले में देर रात तक जो छापेमारी है वो चलती रही। करोड़ों की हेराफेरी का अनुमान है, जिसकी टीम लगातार जांच कर रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 2 बड़े कारोबारी हैं जिनके यहां दबिश देने के लिए ये टीम पहुंची थी। राम भुवन इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके आवास पर टीम पहुंची। तो जीएसटी की चोरी मामले में यह एक्शन मोतिहारी में देखने को मिला है, जहां 9 ठिकानों पर ये रेड जो है वो चलती रही। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये टीम अपनी गाड़ियों के साथ पहुंची थी। 9 ठिकाने पर देर रात तक एक छापेमारी जो है वो चलती रही। हालांकि अभी क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस मिले हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या अपडेट है इस टैक्स चोरी मामले में छापेमारी को लेकर? ये जीएसटी की टीम जो है कल देर शाम पहुंची और मोतिहारी के 2 बड़े व्यवसायी रामभुवन, राम यमुना प्रसाद रिसोर्ट, उनका जो है शोरूम है, तो लगभग 9 ठिकानों पर जीएसटी ने छापेमारी की और करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। टैक्स चोरी से जुड़े मामला है और ये मामला है कि ये दोनों लोग व्यवसायी हैं, उन्होंने टैक्स चोरी किया है, टैक्स का जो है भुगतान नहीं किया है और जो बिल है वो कच्चे बिल का उन्होंने काम किया। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी की टीम 9 जगह ठिकानों पर छापेमारी की। देर रात तक ये छापेमारी चली और जो जानकारी मिल रही है उसमें हुंडई के जो शोरूम है इनका, वहाँ भी टीम पहुंची थी। राम रिसोर्ट के पास पहुंची थी और मोतिहारी में अन्य जगह पे, कई जगह पे इनके प्रतिष्ठान है, वहाँ पे छापेमारी की एक साथ हुई। 9 जगह पर छापेमारी हुई और करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया। जी, चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि पुलिस आर्मी या दूसरे प्रभावशाली पद के नाम लिखकर असामाजिक तत्वों या अपराधी के घूमने के बढ़ते मामले को लेकर के गाड़ियों के जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसी गाड़ियों की सख्ती से जांच करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान पूरे बिहार में चलेगा और पुलिसकर्मी संयम के साथ जांच करेंगे और सही पत्रकारों को परेशानी से बचाते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो ये तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोग, और जो अपराधी भी है वो प्रेस लिख करके और पुलिस को धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियों में शामिल लोग हैं उन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। न कि प्रेस जो वास्तव में प्रेस वाले लोग हैं उनको किसी तरह का परेशान करने का कोई नियत नहीं है। और इसमें बड़ी सूझबूझ के साथ हमने लिखा है कि सूक्ष्मतापूर्वक और बड़े सम्मानजनक तरीके से उनसे पूछिए और देखिए कि कहीं वो गलत आदमी तो नहीं है जो गलत गतिविधियों में शामिल होने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इन दिनों हो रही लूट की लगातार घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि राजेपुर इलाके में कुछ लोग बैंक लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को दबोच लिया। इसमें से 2 अपराधी पर पूर्व में पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है। मोटरसाइकिल पे 3 सवार जो अपना मुंह गमछा से बांधे हुए थे, वो बैंक की ओर आ रहे हैं। तो इस पर जैसे ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो सरैया वाले रोड में वो लोग भागने लगे। बल्थी से जो सरैया रोड जाती है उसमें आगे जाकर हाई स्कूल के पास करीब 3 किलोमीटर आगे इन्होंने उसको दबोचा। दबोचने के क्रम में 2 लड़के भाग गए और एक मोटरसाइकिल के साथ वहीं पर पकड़ा गया। 2 भागने वाले लड़कों का भी पीछा किया गया। तो पूर्णिया में भी पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। कटिहार मोड़ के पास छापेमारी के दौरान 11 युवतियों को पुलिस ने मुक्त कराया है और इसके साथ ही 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस धंधे में ऋषभ साह और राजीव साह मुख्य आरोपी पाए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों देह व्यापार चला रहे हैं और इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई, जहां से 11 नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया गया। वहीं 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लड़कियों को बहला फुसलाकर उसे जबरन देह व्यापार का धंधा करवाते थे। जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक देह व्यापार का अवैध धंधा किया जा रहा है। उसमें इसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया था और जांच लगाई गई थी और इसी क्रम में जब विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई तो उसमें कई जगहों पर आपत्तिजनक स्थिति पाई गई लोगों को और इसी में जब जांच की गई तो 11 व्यक्तियों को रेस्क्यू कराया गया जिनसे ये अवैध धंधा कराया जा रहा था इसमें। और इस कराने वाले व्यक्तियों में से 32 लोग, इसमें 6 पुरुष हैं और 26 महिलाएं हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जिनको रेस्क्यू कराया गया उनके द्वारा बताया गया कि उनसे जबरदस्ती ये कार्य कराया जाता था। कुछ लोग बाहर के रहने वाले हैं। पटना पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर होटल संचालक के सेक्स रैकेट चलाने के धंधे का खुलासा किया है। जक्कनपुर थाना पुलिस ने करबिगैया जंक्शन के पास 10 से ज्यादा होटल में छापेमारी की। इस दौरान देह व्यापार के धंधे में शामिल युवतियों को पुलिस ने होटल संचालक के चंगुल से मुक्त कराया है। युवतियों के मुताबिक होटल संचालक उदय कुमार सिंह ने नौकरी देने का झांसा देकर सेक्स रैकेट के धंधे में जबरन उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। क्रम में फिर जानकारी 2 लड़की उसमें से मिली, जिसमें कि 2 लड़की के द्वारा बताया गया कि इनको नौकरी के नाम पर एक होटल मालिक जय दुर्गा के मालिक उदय कुमार सिंह एवं उनके भाई के द्वारा नौकरी का झांसा देकर उनको बुलाया गया था और उसी के नाम पे इसको होटल में रख के देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा था। उनके द्वारा बताए गए बयान के आधार पर उसी में फिर उस पर FIR दर्ज करके उदय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसको न्यायिक हिरासत में। पूर्णिया में एक मकान मालिक का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां मकान मालिक ने शिक्षिका को जानवर की तरह घर में ही रस्सी से बांध दिया और उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। शिक्षिका की इतनी गलती थी कि वो समय पर मकान का किराया नहीं दे पाई। मामला कस्बा थाना के वार्ड संख्या 14 तिनपनिया की है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शिक्षिका को मुक्त कराया। पड़ोस के लोगों के मुताबिक मकान मालिक पीड़िता पर मकान खाली करने का दबाव बना रहा था और खाली ना करने पर उसे बांध दिया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को केस दर्ज कर अपने पास ले गई है और जांच शुरू कर दी है। तो फिर हम छोड़ दिए। उससे पहले मेरा ताला तोड़ा गया था, झूठा इल्जाम था हम पे कि हम रेंट नहीं देते हैं, जबकि मकान 4-5 महीना हाँ, ये हथियार चला रही है। हथौड़ी चला रही थी। अभी कब चला रही थी? अभी ये बांधी हुई है, हथियार कैसे चलाएगी? कब बांधे? आप प्रशासन को सूचना देते? सूचना दिए हुए। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 8 अपराधियों के घर नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने यह सरेंडर का नोटिस चिपकाया है। मारपीट लूट मामले में ये आरोपी हैं, शराब के मामले में भी आरोपी हैं। कोर्ट के आदेश पर यह नोटिस चिपकाया गया है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ऐसे अपराधियों पर अब सख्ती देखने को मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए गाजेबाजी के साथ 8 अपराधियों के घर पर नोटिस चिपकाया गया है। पुलिस ने सरेंडर का नोटिस चिपकाया। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो कुर्की की कार्रवाई आगे की जाएगी। संजय कुमार के नाम है।
बीच बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर की संवेदनहीनता सामने आई है। एम्बुलेंस सेवा 102 से एक मरीज को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में मरीज को उल्टी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज के परिजनों से ही गाड़ी को साफ करने को कहा। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ड्राइवर ने से जब ये पूछा गया कि उसने मरीज के परिजनों से गाड़ी क्यों साफ करवाया, तो उसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। बोला मरीज आपको कौन गाड़ी धोने बोला? क्या मरीज लेके आए थे आप? मरीज सीरियस है? हाँ। अकेला लेके आए थे? नहीं, अच्छा, आपको ड्राइवर धोने बोला? क्या बोला था? धो दिया लाने का कहीं किया? अच्छा, आप लोग एम्बुलेंस चलाते तो मरीज धोएगा? मरीज धोएगा बताइए ना हमको। मरीज धोएगा या एम्बुलेंस से क्यों नियम है ऐसा क्या? तो मरीज धोएगा, एम्बुलेंस आप चलाते, आपके एम्बुलेंस में अगर वो खून लग जाए या कुछ लग जाए तो मरीज धोएगा? बता दीजिए आप, मरीज धोएगा? बता दीजिए इतना आपको। क्यों तो मरीज धोएगा ना? क्या नाम बोले आप अपना? आरा से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब के साथ 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। लग्जरी कार से ये शराब की खेप बरामद हुई है। बक्सर पटना 4 लेन पर कार्रवाई की गई। करीब 6 लाख की शराब जब्त की गई है। तो भारी मात्रा में ये विदेशी शराब की जब्ती की गई है। बड़ी कार्रवाई, जहां पर देखिए कैसे इस शराब को छिपा करके रखा गया था। शराब की बड़ी खेप, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। करीब 6 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। तो इस शराब के साथ साथ 4 की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है और इसी कार में यह शराब छिपा करके रखी गई थी। बक्सर पटना 4 लेन पर जांच चल रही थी और उसी दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 6 लाख की शराब जब्त हुई है। और अब साहिबगंज की खबर का रुख करेंगे, जहां सफियान के माता पिता को बेटे की वापसी की उम्मीद अब जग गई है। बता दें कि जिले के तरबड़िया गांव का युवक साफियान मिमोन 5 साल पहले खो गया था और तब वो सिर्फ 16 साल का था और अब वो बांग्लादेश में भटकता दिखा। साफियान मानसिक रूप से भी थोड़ा सा बीमार है। जब वो गायब हुआ तो माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बीच 5 साल के बाद जब एक वीडियो बांग्लादेश के चुवांडांगा जिले पुलिस की ओर जारी किया गया, तब जाकर साफियान के परिवार में खुशी की लहर छाई और वीडियो में उनका बेटा दिखा। जब वो उम्मीद ये लगाए हैं कि उनका बेटा एक बार फिर से उनके पास आ जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि साफियान झारखंड के साहिबगंज जिले से बांग्लादेश कैसे पहुंचा। 26 जनवरी का 4-5 रोज का बाद अच्छा हो गया। अच्छा, यानी कि 2020? हाँ, मतलब 5 साल पूर गया। 5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ पर है आपका लड़का? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में? हाँ। अच्छा, कैसे पता चला? वीडियो आया है। वीडियो आया? हाँ। अच्छा, तो आप लोग पहचान कर लिए? वही वीडियो में ही हम लोग पहचान कर लिए। उनका कहना मेरा बेटा ही है और हमको किसी तरह से लाया जाए, तो इधर उधर भटकती रहती है, इसके उसका खटखटा रही है, तो किसी तरह से हमको मेरा बेटा वापस दिलाया जाए। आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरा मांग है यही कि अगर उसका बेटा है, वो चिन्हित किए अपनी माँ है, तो उसको सरकार से यही रिक्वेस्ट है जो उसको लाया जाए, अपनी माता पिता को सौंप दिया जाए। झारखंड के साहिबगंज जिले के पटना प्रखंड तलवड़िया गांव से 5 साल पहले साफियान नाम का लड़का जो है खो गया था। उसके परिवार वाले काफ़ी उसका खोजबीन करते हैं, लेकिन साफियान का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। 5 साल बाद जब एक वीडियो जारी होता है, वो वीडियो बांग्लादेश ज्वार जिला पुलिस द्वारा जो है जारी किया जाता है और किसी तरह उस पर वो वीडियो जो है उनके परिवार वाले तक पहुंचती है। तो उनके साफियान के परिवार वाले जो है, उनके माता पिता का दावा है कि उस वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है वो उसका खोया हुआ बेटा है, जो कि 5 साल पहले खो गया था। अब जब वो वीडियो सामने आया है तो इस पर साफियान के माता पिता को एक आस जगी है कि अब जो उसका 5 साल पहले जो खोया हुआ बेटा साफियान था, वो अब उसकी घर जो है वापसी की उम्मीद जो है जग गई है। अब देखना होगा कि कब तक जो है साफियान की वापसी जो है हो पाती है और झारखंड सरकार और जो है भारत सरकार कब तक जो है साफियान को वापस लाने के लिए जो है कवायद वो शुरू कर देती है और पुनः जो है साफियान अपने परिवार में कब तक वापस आ पाता है।
पवन राय, न्यूज 18 साहेबगंज। आज जेएमएम की ओर से 46वां झारखंड दिवस मनाने की तैयारी है, जिसे लेकर दुमका के गांधी मैदान में तैयारी अंतिम चरण में है। पिछली बार हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से कार्यक्रम फीका था, लेकिन इस बार उत्साह दोगुना दिख रहा है। झारखंड दिवस में पहली बार कल्पना सोरेन भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा करेंगी। लोग झारखंड दिवस को ढंग से नहीं मना पाए थे, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उस दिवस को हम लोग कर नहीं पाए। गमगीन था इस वजह से। तो इस बार चूँकि सरकार भी अपनी है और लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पिछले कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर में जेडीयू विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के दावों पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने एमजीएम अस्पताल को नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करने पर सवाल उठाए। विधायक ने स्वास्थ्य सचिव से बात कर व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की और ये जानने की भी बात की है। उन्होंने साफ ये कहा कि मरीज को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। करना चाहिए, एक एक चीज़ जब दुरुस्त हो जाए वहाँ, तब अस्पताल को शिफ्ट करिए। अस्पताल को शिफ्ट करना कोई मजाक नहीं है। कोई एक बिल्डिंग को डिक्लेयर कर दिए और मरीज अपना लोटासरिया के साथ वहाँ चला जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये इत्मीनान से वहाँ की सारी व्यवस्था कर लें। यहाँ जो व्यवस्था। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां एक मां ने अपनी 8 साल की बेटी की हत्या के बाद शव को जला दिया और आधे जले शव को बाद में बोरे में बंद कर दिया और उसे एक बक्से में डाल दिया। घटना नया भोजपुर थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची की सौतेली मां है और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी महिला को भी हिरासत में लिया गया है। बूढ़ी माँ चिचिया रही थी, तो इसीलिए हम लोग दौड़ कर आए हैं देखने के लिए। बहुत गांव टोला बहुत दुखी में हो गई है। घटना के बाद सब लोग कहाँ था? आसपास का लोग को नहीं सुना? नहीं, हम लोग सरस्वती पूजे में जैसे कि बजे हुए थे। एक जो मेटल कंटेनर है उसके अंदर में ही एक जो सीमेंट वाला जो कट्टा था, उसके अंदर में ही उसकी जो बॉडी थी वो जलीय अवस्था में मिली। इस सूचना पे तुरंत थाने के जो पदाधिकारी थे वो भी आके सत्यापन किए और बॉडी को जो है अर्धजली बॉडी को अपने हिरासत में लिया। एवं उसमें हम लोगों को जो कुछ जो साक्ष्य थे हमने उसको भी कलेक्ट किया है। एफएसएल टीम ने भी यहाँ पे आपकी जांच की है आके। इस घटना के बाद बक्सर एसपी मौके पर पहुंचे हैं सुबह मार और पूरे मामले की गहनतापूर्वक जांच कर रहे हैं। इस घटना के बाद से इस पूरे इलाके में आसपास के लोगों भी काफ़ी सहम गए हैं कि किस तरह से एक मां अपने बच्चे को पहले जलाती है और फिर उसको बोरे में बंद करती है और फिर उस बोरे को बक्सा में बंद करती है। जब इस बात की भनक बक्सर जिले की पुलिस को लगती है तो पुलिस यहाँ पहुंची है और शव को अपने कब्जे में ली है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया और पूरे मामले की जाँच बक्सर एसपी सुबह मारे खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। चाईबासा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र में करीब 12.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। इसमें टेबो थाना क्षेत्र के जोनकोपाई में करीब 14 एकड़ और कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा, सांडी साई और उदय नारायणपुर में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई है। इसके साथ ही टोकलो थाना क्षेत्र के हिसालकुटी और कुदापी में करीब 3.5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का डंडा चला। चाईबासा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। अलग अलग जगहों पर जहां अफीम की खेती की जा रही थी उस खेती को नष्ट किया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से ये अभियान चलाई जा रही है कि अफीम की जो खेती है उसे नष्ट किया जाए, क्योंकि जहां अफीम की खेती होती है वो ज़मीन बंजर हो जाती है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इसीलिए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पलामू पुलिस ने एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई की है। दुधिया गांव के जंगल से नक्सलियों की ओर से छिपाए गए 8 किलो
के आईडी बम के साथ एक देसी कट्टा को बरामद किया गया है। जिला पुलिस की ओर से हुसैनाबाद के इलाके में सर्च अभियान के दौरान ये बरामदगी हुई। आईडी बम को बम निरोधक दस्ते ने जंगल में ही विस्फोट कर नष्ट कर दिया। एसपी ने बताया कि कई थाना की पुलिस की ओर से एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बरगद के पेड़ के नीचे छिपाए गए हथियार और बम बरामद किए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए इस आईडी को डिफ्यूज किया गया है और इसे विस्फोट करके नष्ट किया गया है। पलामू से ये बड़ी खबर, जहां लगातार एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईडी बम और एक देसी कट्टा बरामद किया गया और देखिए इस दौरान विस्फोट कर इस आईडी को नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान जो है एक आईईडी लगभग 8 से 9 किलो का आईईडी बरामद हुआ है और उसी में से एक देसी कट्टा भी बगल से छुपाया हुआ मिला है। इसमें जो है बीडीडीएस टीम, जो झारखंड जगुआर का बीडीडीएस टीम है, उनके द्वारा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर जो है ये आईईडी को नष्ट किया गया है और आगे का जो है एफआईआर करके आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और अब खबर गिरिडीह से है, जहां 4 साल की मासूम की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गावा थाना क्षेत्र के पूर्वी पिहरा पंचायत के घाघरा गांव में 9 दिन पहले बच्ची का शव मिला था और इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया और थाना का भी घेराव कर विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। हत्या का आरोप बच्ची के चचेरे भाई पर लगा है, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसको मौत के बदले मौत चाहिए। हम लोग का बच्चा के बदले मौत चाहिए, इंसाफ चाहिए। कोई लेगा उसका, एक सब करेगा, उसको भी मार होगा। फांसी दो या फिर हम लोग उसका हवाला करो। घर में गलत ना हो। दोषी का क्या नाम है? दोषी का रिजवान नाम है। अभी बोला सर रिजवान नाम है। रिजवान नाम है। आज उसका बच्चा साथ में बाबू ने बोला उसका बच्चा साथ में किया, बेटी पैदा किया है। आदमी क्या मार रहा है? पैदा करता है। सासाराम से बड़ी खबर, जहां सामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। चाय दुकान पर हमला किया गया है, दुकान को नुकसान पहुंचाया गया है। चाय दुकानदार के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस ने बदमाशों को खदेड़ा। जीटी रोड पर चाय दुकान पर यह हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब यह घटना हुई उसके बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपराधियों को वहां से खदेड़ा गया। देखिए, चाय दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई है। चाय दुकान पर हमला किया गया, दुकान को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद से भीड़ वहां लग गई। पुलिस पहुंची और मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ा वहां से। छपरा में जिस परिवार से नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार को गोभी खरीदा था, शनिवार को उस परिवार को सौगात देने उसके घर पहुंचे। आपको बता दें कि दिघवारा में जय सिंह कुशवाहा के परिवार से तेजस्वी यादव की मुलाकात गोभी के खेत में हुई थी, जहां उन्होंने जय सिंह की बेटी खुशी से लैपटॉप देने का वादा किया था और शनिवार को अपना वादा पूरा करने तेजस्वी यादव वापस उनके घर पहुंचे और लैपटॉप सहित कई सौगात दी। दरअसल तेजस्वी यादव सारण प्रमंडल के दौरे पर हैं और इस दौरान वो अपने पिता लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए गाँव का दौरा कर रहे हैं। बचत नहीं हो पाता होगा। हम लोग तो दिन भर मेहनत करता है किसान, खून पसीना लगे हुए रहते हैं लोग। तो हम सोचे कि भाई इन लोगों के लिए साड़ी ले आए पार्टी के द्वारा और खुशी के लिए लैपटॉप ले आए और जय जी के लिए जो है हम लोग शॉल लेकर के आए। इन लोग को शॉल जो है हम लोग देंगे। वो लाओ लैपटॉप दो, सबसे पहले बैठ जाओ। किसान के विषय में तो हम लोग लगातार उठा ही रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।